राधे राधे भक्तों, आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। माता करवा चौथ की कृपा सदैव सर्वदा आप पर, हम पर सदा बनी रहे। इसी आशा के साथ ये वीडियो लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में करवा चौथ की बहुत ही सरल विधि आप जानेंगे। इससे पहले की जो वीडियो दिया था उसमें विस्तृत जानकारी दी थी। तो भक्तों, पूजन करने से पहले आप 16 श्रृंगार कर लें, मेहंदी लगा लें एक दिन पहले, और चूड़ियां पहन लें, या फिर आज के दिन शादी का जोड़ा पहन लें। और या यदि शादी का जोड़ा नहीं पहनना चाहते हैं तो पीलिया ले लें। पीलिया नहीं है तो आप शादी की एक ओढ़नी ओढ़ ही सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस जरूर से कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लिया है, और इस पूजा में गेहूं का विशेष महत्व होता है। तो गेहूं यदि आपके पास नहीं मिल पाता है तो आटा की जो चक्की होती है वहां से गेहूं मिल जाता है, वहां से ले सकते हैं। नहीं तो इसकी जगह पर आप चावल भी ले सकते हैं। उसके बाद करवा माता की फोटो ली जाती है। अब कमेंट आता है कि दीदी हमें जो माता की फोटो है हमें बार बार लेनी है या एक बार लेनी है। तो भक्तों, जो ये पूजा माता की फोटो है ये हमें हर साल नई लेनी होती है, और हर बारी नया कैलेंडर लेना होता है। और एक और कमेंट आता है कि दीदी हमें करवा और छलनी और थाली क्या हमें बार बार लेनी है। तो भक्तों, जो मिट्टी का करवा है वो एक ही बार लिया जाता है। जो मिट्टी का करवा है वो हर बार नया लेना होता है, कोरा लेना होता है। और इस प्रकार का जो मिट्टी का करवा है आप डेकोरेटिव भी ले सकते हैं और बिना सजा हुआ भी ले सकते हैं। टोटी वाला करवा होता है, इस प्रकार से आप देख लीजिए। और इसके कंठ में हम वस्त्र रूपी कलावा बांध देते हैं। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सरल विधि बताऊंगी, जैसे आमतौर पर हर घरों में पूजा किया जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि हर बार नई छलनी नई थाली ले सकते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार ले लें और हर पूजा में हर बार यूज कर सकते हैं, जब तक वो खंडित ना हो जाए, टूट ना जाए। इसके बाद हम यहाँ पर 13 टिकिया लगाएंगे, क्योंकि करवा चौथ जो चौथ की तिथि है इसमें 13 अंक का विशेष महत्व होता है। तो रोली से या एपन से आप 13 टिकियां लगा लें, और इस प्रकार से हम शुद्ध ताजा जल भर लेंगे कंठ तक, इस प्रकार से। और जो टोटी है, टोटी में सरई लगाई जाती है, जो पूसा की तीली आती है ना वो लगाई जाती है। यदि आपके यहाँ नहीं लगाई जाती है तो आप माचिस की तीली में थोड़ा सा रुई लगा करके उसका मुख बंद कर दें। तो इस प्रकार से हमें जल भर लेना है, और चावल गेहूं का आसन दिया है उस पे हम कलश को स्थापित कर देंगे, और सराई में हम थोड़े से गेहूं ले लेंगे। इस तरह से हम ढक्कन लगा करके कलश को बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें करना है। और इस प्रकार से खांड का करवा मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये खांड का करवा इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमें बायने के साथ दान में दिया जाता है। यदि आपको खांड का करवा नहीं मिल पाता है तो आप इसकी जगह पर मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसमें मीठा करवा यानी अनाज भरा जाता है, या फिर चीनी भर सकते हैं, ड्राई फ्रूट भर सकते हैं, पंचमेवा भर सकते हैं, खील बतासा भर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें मीठा करवा तैयार करना होता है। तो इस प्रकार से देखिए, खील और बताशा रख करके हम यहाँ पर ये करवा मीठा तैयार कर लेते हैं। आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। करवा चौथ का पूजन जो होता है उसमें पूरे 16 श्रृंगार करना होता है। अपनी शादी का जोड़ा पहने, चूड़ा पहने, नई चूड़ियां पहन सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। मेहंदी, चुनरी, पायल, बिछिया जरूर से पहने। यदि शादी का जोड़ा नहीं पहन सकते हैं तो केवल चुनरी ओढ़ सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक नई गिलास ली है, गिलास में मैंने गेहूं भर लिया है, और साथ में कलावा बांध देंगे। इस तरह से कोई भी चीज हमें बिना कलावा बांधे नहीं रखना है, सूना नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पर स्थापित कर देती हूँ। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। तो कलश के ऊपर कुछ मीठा जरूर से रख दें। आप सफेद मिठाई पूजा में जरूर से रखें। अगर कुछ नहीं है तो बताशा जरूर से रखें। थोड़ी गेहूं की ढेरी लगाइए, उसके ऊपर दीपक और धूप
स्थापित कर लिया है और गेहूं के दाने लेकर के आप चाहे तो पुष्प भी ले लें और सभी का आवाहन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी चौकी पर आइए, विराजमान हो जाइए और अपनी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए। सभी का ध्यान करते हुए आम पत्र से हम शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे, अपना भी करना है। इस प्रकार से अग्नि देवता का करवा चौथ माह का गणेश जी का ध्यान करते हुए अग्नि देवता को प्रज्वलित कर लेंगे, धूप दीप जला लेंगे इस प्रकार से। और चंदन से हम यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे, क्योंकि जो चौथ की तिथि होती है ना, वो गणेश जी को समर्पित होती है। तो हम सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे, फिर उसके बाद सभी जो फोटो में विराजमान है सभी को हम यहाँ पर तिलक करेंगे। चांद तारे को, करवा को और करवे और जो उनका पति है उनको सभी को हम यहाँ तिलक कर देंगे। जो कलश स्थापित किया है सभी को तिलक करेंगे। तो हमें प्रेम पूर्वक तिलक करना है। ये व्रत जो है कुंवारी कन्याएं मन चाहा वर प्राप्त करने के लिए करती हैं, व्रत करती हैं, और जिनकी सगाई हो जाती है तो वो भी इस व्रत को करती हैं। लेकिन आपको कैलेंडर हर बार लाना होता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पूजन करने के बाद जो ये कैलेंडर है नेक्स्ट डे विसर्जन कर दिया जाता है। मिट्टी का करवा हर साल नया लेना होता है। करवा चौथ में 13 अंक का विशेष महत्व रहता है। तो कलश पर मैंने बताया टिकियां लगा लेनी है। तो इस प्रकार से हमें रखना है। पुष्प जो भी हो आपके पास अर्पित कर दें। गणेश जी को दूर्वा जरूर से अर्पित करें और जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप जरूर से अर्पित करें। तो इस प्रकार से ना फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो माता को चुनरी भी उड़ा सकते हैं। तो भक्तों, जो ये पूजन है तो ये कहीं कहीं पर दोपहर बाद में किया जाता है। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक कर लेते हैं और कथा यहीं पर सुनी जाती है। और कहीं कहीं पर ये पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो वैसा करें, विधि यही रहती है। धूप दीप सभी को दिखा देंगे। दक्षिणा जरूर से निकाल दें। दक्षिणा निकालने से ये होता है कि जो भी भोग सामग्री होती है पूजा पाठ हो सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी ऋतु फल हो वो आप माता को अर्पित करें, सभी को अर्पित करें। और आप यहाँ बताशे का या फिर सफ़ेद मिठाई जो भी है वो आप यहाँ पर भोग लगा सकते हैं प्रेम पूर्वक, ठीक है। और इसके बाद हमें माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी होती है। आप 5, 7, 11, 9 इस तरह से भी अर्पित कर सकते हैं। जितनी चाहे आप समर्थ हो आप अर्पित कर सकते हैं। और 16 श्रृंगार की पैकेट भी आती है वो भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद पूजा में आप अपना पूजा में सिंदूर दान जरूर से रखें, जिसमें सिंदूर सूखा होता है उससे हमें माता से सुहाग लेना होता है। 1 जल का लोटा लेंगे, उसके ऊपर हम 13 टिकियां रोली की लगा देंगे। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना ले कलश के ऊपर। मैंने कंठ में कलावा बांध लिया था और साथ में मैंने थोड़ी सी टीका लगा दिया है। और हाथ में 13 दाने गेहूं के लेकर के करवा चौथ का व्रत कथा सुनते हैं। और कथा सुनने के बाद जैसे कि भी यहीं पे बैठकर हमें कथा सुननी होती है। कथा जब हमारी पूरी हो जाती है तो ये हमें लोटे में नहीं डालना है, ना ही माता के चरणों में चढ़ाना है। इसे हमें अपने पल्लू में बांध लेना है। थोड़ा सा माता के से फूल ले लिया है मैंने और इस तरह से चुन्नी में जो पल्लू है उसके कोने में बांध लेंगे। और जब हम चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे तो ये अक्षत हमें उस कलश में डालना होता है। तो इस प्रकार से हमें बांध करके रख लेना है। यदि आपने सुबह में कथा सुनी है तो आप सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं इस लोटे का जल का, या फिर शाम को जब कथा सुनी है तो आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे देंगे। तो भक्तों, इस प्रकार से हमें कथा सुननी होती है। बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। हर घर में इसी प्रकार से पूजन किया जाता है, सिंपल वे में। तो करवा अगर आपके यहाँ फेरा जाता है तो आप अकेले हैं नहीं फेर पाते हैं तो आप इस प्रकार से माता से 7 बार छुआ करके करवा फेर सकते हैं। ये भी नियम आप जरूर से कर लें। अगर आपके यहाँ फेरा जाता है, यदि नहीं फेरा जाता है तो आप ना फेरें। तो प्रार्थना कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्लेट में गेहूं का आसन दिया है। आरती करने के लिए आप चाहे तो फूलों का आसन भी दे सकते हैं।
भक्तों, पूजा में आप अपनी छलनी और दीपक तैयार करके रख लें। चंद्र पूजन के बाद पति पूजन किया जाता है। फिर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके और कुछ मीठा खा करके अपना व्रत का पारण किया जाता है। चांद जो निकलता है वो 8 साढ़े 8 बजे तक आराम से निकल जाता है। आप चंद्र दर्शन करने के बाद आपने व्रत का पारण करें और उसके बाद माता की आरती, करवा चौथ की जो बुक होती है उसके पीछे दिया होता है, आप उस प्रेम पूर्वक आरती उतार लें। बहुत ही सरल विधि है। और नहीं आती है आरती, नहीं सुनना चाहते हैं तो आप जय माता दी करके आरती उतार लें। प्रार्थना करेंगे अपनी भूल चूक क्षमा करने के लिए। उसके बाद दीपक को हम यहाँ पर ठंडा कर देंगे, शीतलीकरण कर देंगे। तो भक्तों, मैं आपको एक बात ध्यान रखने वाली बात बताऊंगी। सभी चीजों को इस प्रकार से मिनस देंगे। मिनसने से होता है जो भोग प्रसाद होता है वो भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं अपनी भूल चूक प्रार्थना स्वीकार करने के लिए। और उसके बाद पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। और बायना निकाला जाता है जब हम पूजा कर लेते हैं, पति का पूजन कर लेते हैं, चंद्रदेव का पूजन कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी चौकी के पास आ जाते हैं और इस प्रकार से हमें आप अपनी बड़ी जो भी सुहागिन महिलाएं होती हैं, सास हैं तो सुहागन, उनके लिए साड़ी सूट रख सकते हैं, या फिर आपसे जो भी बड़ी हैं उम्र में, आप उनके लिए सूट साड़ी निकाल करके श्रृंगार की सामग्री रख करके कुछ दक्षिणा रख करके चुन्नी के कोने से 3 बार मिनस देते हैं और उसके बाद बायना देते हैं। और जो ये करवा रखा था मीठा, ये भी इसके ऊपर रख दिया जाता है। और आप पक्की रसोई बनाते हैं या फिर कच्ची रसोई बनाते हैं, फल मिठाई यहाँ से चौकी पर ले करके आप बायना दे सकते हैं। और बायना देने के बाद उनके पैर जरूर से छुएं, उनका आशीर्वाद जरूर से लें। तो भक्तों, अब एक बात रह गई है ध्यान देने वाली बात। सुहागिनों को इस दिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। सुहाग सामग्री, चूड़ी, लट्ठी, बिंदी, सिंदूर आदि कचरा के डिब्बे में नहीं फेंकना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर चूड़ी पहनते समय टूट भी जाए तो उसे संभाल कर पूजा स्थान पर रख दें। सबसे खास यह है कि अपने मन में पति के अलावा किसी भी अन्य पुरुष की किसी भी तरह का विचार ना लाएं मन में। साथ ही इस दिन किसी से भी सुहागन को बुरा भला गलती से भी ना कहें, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और साथ में तेज धार जैसे चाकू हो गई और सुई का प्रयोग आपको आज के दिन नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। और ये था कुछ उपाय। और यदि आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो भर भर के लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य रूप से लिखें।